हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 18 फरवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज फरवरी मंथ से रिलेटेड। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। विज्ञान मानव विज्ञान दिवस भी 15 फरवरी को मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो मिर्गी दिवस है वह सेकंड मंडे को मनाया जाता है हर फरवरी के। तो आपको याद रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है वह सेकंड मंडे को मनाया जाता है फरवरी के, और इस बार ये 12 फरवरी को पड़ा था। नेक्स्ट, हाल ही में ज्योति यारा जी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है सी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है, अपने नाम कर लिया है ज्योति यारा जी ने। किसमें? तो एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाल ही में जो किया गया था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर है सी, अमिताभ यशवाल को दिया गया है उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में नियुक्तियां जो की गई हैं। देखिए, हाल ही में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष नवाफ सलाम को चुना गया। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TT सिंधु गणपति नियुक्त की गई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलानी को MD और CEO नियुक्त किया। इसके साथ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो ये हाल ही की कुछ अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नवाफ सलाम को अध्यक्ष चुना गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? आंसर है बी, कोलंबिया। भारत ने कोलंबिया के साथ में समझौता किया है। किस लिए किया है? तो डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए दोनों देशों में समझौता किया गया। ये हाल ही में किया गया है, तो आपको याद रखना है, भारत और कोलंबिया के मध्य ये हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कविता चौधरी एक अभिनेत्री थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं जिनकी डेथ हुई है हाल ही में और निधन हुआ है, और ये कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, तो इनको आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक अभिनेत्री थी कविता चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये 14 नंबर के थे वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पे रहे हैं? कौन रहे? आंसर है बी, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता जो रेटिंग है उसमें शीर्ष पर रहे हैं। नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और इनको लोकप्रियता रेटिंग में नंबर 1 पे रखा गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? आंसर है सी, मणिपुर में। हाल ही में भारतीय सेना ने मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल शुरू की है। बात हुई है मणिपुर की, तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है।
वार्षिक उत्सव मेरा होनचोगवा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा मणिपुर में खोंगजोंग दिवस भी मनाया गया। मणिपुर एक हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर्स में यह काउंट किया जाता है। याद रखिएगा, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, आपको ये भी याद रखना है। बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है और उत्तर प्रदेश की लखनऊ कैपिटल है। पॉइंट्स के साथ में आपको कैपिटल अपडेट करते रहना है, कभी कभी चेंज हो जाती हैं और आप पुरानी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिससे कि आंध्र प्रदेश की चेंज हुई थी, हाल ही में विशाखापट्टनम की गई थी, लेकिन अभी भी कुछ अमरावती लगाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, हाल ही में 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं? आंसर है सी। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने जो 19 नंबर के वैश्विक जो बैंकिंग टेक सम्मेलन हुआ था, उसमें 7 पुरस्कार इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। सिटी यूनियन बैंक ने, याद रखना है, 7 पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? ये दुनिया का पहला होगा तो पूछा जा सकता है आपसे। आंसर है बी, जापान। हाल ही में जापान देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। यहाँ बात हुई है जापान की, तो जान लेते हैं जापान के बारे में कुछ पॉइंट्स। देखिए, हाल ही में जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया एक द्वीप मिला है, एक आइलैंड मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन भी पूरा करेगा। इसके साथ इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, तो आपको याद रखना है। जापान के याकोहामा में जो डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। इसके अलावा भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं, उनके निर्माण के लिए आपस में समझौता किया है। जापान और भारत के बीच में किया गया है ये। और कैसी पनडुब्बी हैं? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं। कितनी? 3। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। वलीन के साथ में आप लिख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। ये पिछले क्वेश्चंस हैं जिनका हमने आपको अभी रिवीजन कराया है। क्वेश्चन के साथ में हम पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी वन लीनियर के साथ में करा देते हैं, जिससे कि आपको पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी साथ में चलता रहे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, जापान। जो देश है वह दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगा, तो आपको यह याद रखना है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चन को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? सो कहाँ करेंगे? आंसर है बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कल्की धाम का जो शिलान्यास है वह संभल में करेंगे। तो आपको याद रखना है, पीएम मोदी करेंगे। कहाँ करेंगे? तो संभल में करेंगे। धाम है श्री कल्की धाम, इसका शिलान्यास करने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है? आंसर है सी, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में छत्तीसगढ़ में अवैध जो धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए कानून लाया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। बात हुई छत्तीसगढ़ की, तो जान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। हाल ही में बसवराजू जो एस हैं को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। इसके साथ में छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को भी शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो आपको याद रखना है। झारखंड की रांची है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। सभी पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। ये पिछले क्वेश्चंस हैं जिनका हमने आपको रिवीजन कराया है। आपको नोट ज़रूर करने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जो हमने आपको पॉइंट्स कराए हैं इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है? आंसर है ए, महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी को हाल ही में जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसकी सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया है। याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू कर दी है? आंसर है बी, भारत ने। भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ में बातचीत शुरू कर दी है। बात हुई है भारत के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत की पहली महिला रोबोट वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसके साथ में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें नंबर स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है।
इसके साथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में भारत दूसरे नंबर पर रहा है। याद रखिएगा, कैंसर से जो मौतें हुई हैं उनमें अगर देखा जाए तो एशिया यानी पूरे कॉन्टिनेंट एशिया में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कराए हैं, आपको याद रखने हैं क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सो कहाँ किया गया? आंसर है सी, ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, की राजधानी ढाका में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया? विक्टर हैली को, सिराज अहमद को, नवाफ सलाम को या फिर अजय सिंह को? सो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। डिटेल में आप कमेंट कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें अपनी जो वीडियोज़ हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।